नाज़रीन, ड्रामा कभी मैं कभी तुम की नेक्स्ट आने वाली अक़सात बहुत ही ज़बरदस्त बन चुकी हैं, जिसमें आपको दिखाया जाएगा डॉक्टर्स के पास मुस्तफ़ा जाता है और कहता है कि प्लीज़ मेरी बीवी और मेरे होने वाले बच्चे को आप बचा लीजिए। लेकिन जिस पर डॉक्टर्स कहते हैं मुस्तफ़ा अफसोस कि हमने आपकी बीवी तो बचा लिया मगर आपके होने वाले बच्चे को हम नहीं बचा पाए। ये सुनकर मुस्तफ़ा रोता है और काफ़ी अरमानी भी होता है कि उसने शर्जीना के साथ गलत किया है। वो शर्जीना के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन शर्जीना कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अगर तुम पहले मेरी कॉल या मैसेज देख लेते, उठा लेते कॉल, तो आज ये नौबत ना आती। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चा चला गया इस जहान से, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। मुस्तफ़ा, तुम एक लालची इंसान हो, तुम्हें पैसा कमाने पर ही फोकस दे रहे हो। तुम्हें मेरी कोई फ़िक्र नहीं है। तुम जाओ पैसा कमाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, क्योंकि जिस मुस्तफ़ा से मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी तुम वो मुस्तफ़ा अब नहीं रहे। मुस्तफ़ा ये सुनकर काफ़ी अरमानी होता है और वो कहता है यकीन मेरी गलती है, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। शर्जीना उसे माफ़ नहीं करती। अब दूसरी तरफ सब लोग पार्टी में आए होते हैं, जहाँ रुबाब नताशा से कहती है कि अदील की गाड़ी में तुम्हारी इयररिंग्स मुझे मिली हैं। क्या नताशा तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारी इयररिंग्स मेरे शौहर की गाड़ी में क्या कर रही हैं? जिस पर शर्जीना ये सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मगर तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। जिस पर रुबाब कहते हैं मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मेरे पास सारे प्रूफ हैं इसके कि तुम्हारा और अदील का क्या अफेयर चल रहा है। जिस पर नताशा का शौहर कहता है कि ये क्या हो रहा है और क्या ये सच है कि नताशा और अदील एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? अदील रुबाब को कहता है कि तुम मेरी बीवी हो मगर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। अदील की ये बातें सुनकर रुबाब अदील को ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया और तुमने अपने वालिद के नाम दुबई अकाउंट बनवा कर उसमें करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र किए, जिससे मेरी कंपनी दिन ब दिन खसारे में जा रही थी। मगर तुम आज सबके सामने वायरल हो गए। तुम्हें इतना भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कि अदील, अगर मामला सिर्फ पैसों का हो तो मैं शायद तुम्हें माफ़ भी कर देती, लेकिन मैं तुम्हें ये कभी माफ़ नहीं करूँगी कि तुम्हारी एक बीवी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम किसी दूसरे के साथ फेयर अपना चला रहे हो। रुबाब अदील को कहती है कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में नताशा के घर भी जाते रहे और इसकी गवाही नताशा का मुलाजिम ही देगा। अदील की सब के सामने हकीकत